क्वेश्चन है हमारा 15 के बाद 16th, कह रहा है इफ़ cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई विद cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16th क्वेश्चन में, दिस इज सिंपली cos y इज इक्वल टू, सिंपली लेट मानने की जरूरत नहीं, गिवन में x और cos a प्लस वाई है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दिस इज, पहले हम लोग x का करेंगे, इसको बाहर लिख लेते हैं cos a प्लस वाई, दिस इज डी वाई डी एक्स ऑफ x, फिर प्लस x को बाहर लिखेंगे, दिस इज डी वाई डी एक्स ऑफ cos a प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो x का हो जाएगा 1, दिस इज cos a प्लस वाई, दिस इज प्लस x, दिस इज cos a प्लस वाई का हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ साइन a प्लस वाई, और ये हो जाएगा हमारा आगे अगर देखें तो a प्लस वाई का a कांस्टेंट है, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है माइनस का यहाँ आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और इसको ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, इन दोनों को एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो cos a प्लस वाई है ये इधर बचेगा, केवल ये चीज़ इधर आ जाएगी, ये चीज़ इधर चली जाएगी, तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा x साइन a प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ये चीज़ माइनस में जो है माइनस साइन वाई है, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा। तो अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, साइन ए प्लस वाई को अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इस x की जगह पर अगर हम लोग ये लिख दें, यहाँ से निकाल के cos y अपॉन cos a प्लस वाई, ऐसे cos y अपॉन cos a प्लस वाई, ठीक है, इंटू साइन a प्लस वाई माइनस ऑफ साइन y, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये चीज़, दिस इज cos a प्लस वाई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोगों ने इसको ऐसा लिखा। अब साइन a प्लस वाई अपॉन cos a प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा, tan a प्लस वाई हो जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगी, या फिर आप इसको एलसीएम ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, दिस इज cos y माइनस मल्टीप्लाई, दिस इज साइन a प्लस वाई माइनस साइन y, और ये cos a प्लस वाई अपॉन cos a प्लस वाई, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज cos a प्लस वाई। अब क्या करेंगे कि ये देखिए cos साइन ए cos भी माइनस साइन ए माइनस साइन भी cos ए बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली साइन ए माइनस बी, दिस इज a प्लस वाई माइनस वाई, ये हो गया हमारा साइन ए माइनस बी का फार्मूला, इसको एक जगह ये लिख दिया, cos a प्लस वाई, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, ये cos a प्लस वाई है। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, या फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर a प्लस वाई हो गया, और ये हमारा साइन a हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, दिस इज टू बी प्रूव्ड। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया है। ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में ये जो x की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया है, रख के ऐसे आप यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। 16th के बाद हमारा 17th क्वेश्चन में है कि x की वैल्यू हमको दी हुई है a cos t प्लस टी साइन टी, और y की वैल्यू दी हुई है a फिर साइन टी माइनस टी cos t, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा x a cos t प्लस टी साइन टी
और y हो जाएगा हमारा a sin t माइनस टी cos t। अगर इसको सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी टी हो जाएगा हमारा, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, प्लस t का हो जाएगा 1, दिस इज साइन t, और प्लस t साइन t का हो जाएगा हमारा cos t। ये हो गया हमारा dy बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास सिंपली, दिस इज a साइन t का हो जाएगा हमारा cos t, और माइनस t का हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा cos t बचेगा, और फिर t cos t बाहर हो जाएगा, t इस बार बाहर हो जाएगा, और cos t का करेंगे तो माइनस साइन t आ जाएगा। ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। इसको अगर सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये a t cos t आ गया, और इसमें अगर देखें तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये a t साइन t आ गया। दिस इज dy बाई डी टी, दिस इज dx बाई डी टी, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, दिस इज dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है, a t साइन t है, ये क्या है, a t cos t है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a t कट गया, तो ये आ गया हमारा tan t। ठीक है, अब इसको फिर से पहले लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan t, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, tan t का हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और dt बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर टी इसी को dx बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं, और dx बाई डी टी की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, क्या थी, a t cos t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी a t cos t। ये हो गया हमारा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, cos t ऊपर जाएगा तो सेक क्यूब t हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन cos t सेक t इंटू सेक स्क्वायर t सेक क्यूब t हो जाएगा अपॉन a t। और ये ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू है हमारी t की जो गिवन में है कि ये जो है a सेक क्यूब t अपॉन a t, और ये कभी भी जो है आपका एक तरीके से जो t है वो ज़ीरो, जो t है हमारा वो लेस देन हो हमारा पाई बाई 2 से, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब इक्वल ना हो पाई बाई 2 के, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो फिर ये अनडिफाइंड हो सकता है, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। 17th के बाद हमारा जो है 18th क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब so that double differentiation exist for all real x and find it। ये जो f डबल डैश x लिखा है इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन जो है एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल x के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 18th क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर जो है अगर हमारा when x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, देन जो fx दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x का क्यूब, तो मॉडुलस ऑफ x क्या देगा, प्लस में देगा वैल्यू, तो प्लस x का होल क्यूब करेंगे तो x क्यूब ही आएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट किया अगर f डैश x को, इसको डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर से अगर डिफरेंशिएट किया तो ये 6x आ जाएगा, विच एग्जिस्ट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, जो कि एग्जिस्ट करेगा सभी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए। और अगर ये तो पहला केस था, और अगर when x जो है लेस देन 0 हो जाए, देन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू ये इस बार क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स का होल क्यूब, दिस इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। तो इसको अगर डिफरेंशिएट किए देयरफॉर एफ डैश एक्स दिस इज माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स किए तो दिस इज माइनस ऑफ 6x। तो इस टाइप से यहाँ पे लिखेंगे विच एग्जिस्ट्स
फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x। तो हमें फाइंड करने को कह रहा था, तो हमारा आ गया f'(x) इज इक्वल टू 6x फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इफ़, और -6x इफ़ x इज लेस देन 0। यही हमारा आंसर हो चुका है। 18th के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19th में क्या कह रहा है। 19th क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव डैट d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू 9x की पावर n nx की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि ये Pn एक स्टेटमेंट है जो कि d/dx x की पावर n, दिस इज n x की पावर n माइनस 1 है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है ना। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। ये हो गया हमारा। अब इसमें सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, मतलब पुट n इक्वल टू 1। जब यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखा तो d/dx x की पावर 1 हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और यहाँ पर भी अगर वैल्यू रखें इस जगह पर तो ये n की जगह 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो ये 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 1 इंटू 1 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो 1 इसका डिफ्रेंशिएशन से आ रहा है, और जो इस पे RHS पे पुटअप करने पे आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू, ठीक है, सही है ये। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्टेटमेंट की ओर कि मान लेते हैं लेट अस एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ठीक है। n इक्वल टू k के लिए भी ये ट्रू है, तो Pk जो हो जाएगा d/dx ऑफ x की पावर k, दिस इज इक्वल टू k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि लेट अस प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये k प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो ये हो जाएगा हमारा Pk प्लस 1, दिस इज d/dx, दिस इज x की पावर k प्लस 1। ये हो गया हमारा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx x की पावर k इंटू x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस बार पहले इसको बाहर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे d/dx ऑफ x की पावर k प्लस इस बार जो है x की पावर k को बाहर लिखेंगे d/dx ऑफ x। तो x इंटू दिस इज x की पावर k, x की पावर d/dx ऑफ x की पावर k हो तो क्या है k इंटू एक्स k माइनस 1 प्लस x की पावर k, और अभी d/dx ऑफ x हम लोगों ने d/dx ऑफ x क्या मिला था, हमारा 1 आया था यहाँ पर रखने पर डाटा, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये x जो है यहाँ पावर में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1 प्लस 1 प्लस x की पावर k। तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया, x की पावर k कॉमन ले लिया, तो ये हो गया k प्लस 1। तो ये हो गया हमारा k प्लस 1। अब इसको कैसे मतलब फ्रेम कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 x की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो यही हमको प्रूफ करना था कि देखिए यहाँ पर जो है आपका n की जगह पे k प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए n की जगह पे k प्लस 1 आ रहा है। तो LHS जो है हमारा RHS के इक्वल हो गया है। ये LHS था हमारा जो लेके चले थे, तो लिखेंगे विच इज़ ट्रू। तो यहाँ लिखेंगे हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pk प्लस 1 इज ट्रू whenever Pk इज ट्रू। इसको याद रखिएगा,
इस टाइप से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 19th के बाद हमारा देखिए 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फार्मूला ऑफ कोसाइन। कह रहा है कि इस फार्मूले का, ये फैक्ट का यूज़ करके और डिफरेंशिएट करके कोसाइन का भी फार्मूला आप निकालिए। तो आइए कोसाइन का फार्मूला भी हम लोग निकालते हैं 20th क्वेश्चन में। तो 19th के बाद हमारा 20 क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर जो है ए और बी हमारे जो है, एक चीज़ यहाँ नोट लिख लीजिएगा कि कॉन्सिडर ए एंड बी एज फंक्शन ऑफ टी एंड डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट। हमने माना कि ए और बी जो है फंक्शन है टी के, आप एक्स का भी मान लीजिए, जेड का, यू वी किसी का भी फंक्शन मान लीजिए, और उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा ए और बी कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली डी बाई डी टी साइन ए प्लस बी, दिस इज डी बाई डी टी, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ए प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए प्लस बी डिफ्रेंशिएशन में, और ए प्लस बी का करेंगे तो डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो डी बाई डी टी, दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस डी बाई डी टी, दिस इज कॉस ए इंटू साइन बी। फिर से अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, कॉस ए प्लस बी, दिस इज डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी। ये हो गया हमारा। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर साइन ए का करेंगे सबसे पहले, तो कॉस बी बाहर लिखेंगे, तो कॉस बी हमने बाहर लिख दी, साइन ए का किया हमने डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया इंटू कॉस ए, और फिर ए का दिस इज डी ए बाई डी टी हो जाएगा, प्लस अब इस बार जो है हम साइन ए को बाहर लिख देंगे और कॉस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन बी हो जाएगा, और साइन बी का करेंगे तो डी बी बाई डी टी हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसका भी करेंगे, तो दिस इज हो जाएगा हमारे पास कॉस ए का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ए, और ये साइन बी और डी ए बाई डी टी हो जाएगा, प्लस साइन बी का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा कॉस बी और इंटू कॉस ए, दिस इज डी बी बाई डी टी हो जाएगा। अब ए वालों को एक साथ ले लेंगे, डी ए अपॉन डी टी को, डी बी अपॉन डी टी को एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, दिस इज डी ए अपॉन डी टी, प्लस इसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, दिस इज डी बी बाई डी टी। अब हम देख सकते हैं कि ये चीज़ दोनों में सेम है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज कॉमन लिए तो आ गया डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। ये किसके इक्वल आया है, ये चीज़ आया है कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी के इक्वल आया। ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमको फॉर्मूला मिल गया कॉस ए प्लस बी का, दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। तो इस टाइप से हमारा ये प्रूव हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के बाद है हमारा। 20 के बाद यही 20 में बस यही करना था कि साइन कोसाइन का फार्मूला निकालना था। अब 21 में देखिए करें, डज देयर एग्जिस्ट फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर ये एकदम इजी है, आइए इसको करते हैं।
जी हाँ एग्जिस्ट तो करता ही है। तो मान लीजिए कि फंक्शन है हमारा, लेट द फंक्शन बी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। ये एक ऐसा फंक्शन है कि ये कॉन्टीन्यूअस तो है, इज कॉन्टीन्यूअस everywhere but it is not differentiable at x equal to 0 and x equal to 1। ये ना तो x equal to 0 पे डिफरेंशिएबल है और ना ही x equal to 1 पर ही ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी 20 भी हो गया। आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। मैंने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के एक्सरसाइज फर्स्ट में इस टाइप का क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट में आया था, तो उसको मैंने अच्छी तरीके से बताया था, वैसे ही इसको करना है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, इतना ही पर्याप्त है आंसर में, क्योंकि इसमें बस इतना ही पूछा था, एक्सप्लेनेशन करने को नहीं कहा था, जस्टिफाई करने को कहा तो जस्टिफाई कर दिया। अब 20 के बाद आते हैं हम लोग अपने 21 क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी ये था 21, ये 21 था, 22 क्वेश्चन में आ गए हम लोग। तो 22 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको y जो है डिटरमिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर y है सिंपली एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, दिस इज एल एम एन, दिस इज ए बी सी, ये हो गया हमारा। अब dy बाई डी एक्स हो गया हमारा सिंपली, दिस इज, सबसे पहले हम लोग इसके पहले रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो पहले रो को किया एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स आ जाएगा, बाकी एल एम एन ए बी सी वैसे ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। प्लस अब जो है दूसरे वाले रो को करेंगे डिफरेंशिएट, तो एल का 0, एम का 0, एन का 0, बाकी ये सब चीज़ वैसे ही लिखे रहने देंगे। फिर इनको वैसे ही लिखे रहने देंगे, दिस इज एच एक्स, दिस इज एल एम एन, और ए बी सी को करेंगे दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। तो इन सब को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज, इन सब को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स प्लस, अब इसका जो है डिटरमिनेंट क्या होगा 0, इसका भी डिटरमिनेंट 0, क्यों, क्योंकि अगर किसी का भी किसी रो के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 होता है, तो केवल यही बचेगा। तो एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स और एच डैश एक्स और एल एम एन ए बी सी, तो यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ्ड हो चुका है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बाकी सब 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा 22 क्वेश्चन हल हो चुका है। 23 में देखिए क्या कह रहा है, इफ़ y इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई कर रही है, तो प्रूफ कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर जी टू वाई। अच्छा डबल डिफरेंशिएशन भी है इसमें, ये हमें लाना है, साबित करना है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग 23 क्वेश्चन को। तो ये 23 क्वेश्चन आपके इस मिसक्लेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको आइए करते हैं। y इक्वल टू है हमारा e की पावर a cos इनवर्स x, और आगे है हमारे पास कि जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये डिफरेंशिएट करने से पहले इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ ई ए कॉस इनवर्स x है, जो इसको ऐसे t मान लूँ या फिर डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ इसको। चलिए डायरेक्ट ही करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी अभ्यास इसमें अच्छा हो गया होगा।
तो आइए इसको करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ई ए कॉस इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली ये तो वही हो जाएगा हमारे पास ई ए कॉस इनवर्स एक्स बाहर हो जाएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज़ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये जो हो जाएगा इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम लोग इसको बाहर रखें, इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, इसको बाहर करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा, प्लस इस बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर लिखेंगे, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू, अब फिर से इस वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ए कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने देते हैं, ई ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स है तो ये फिर से ई ए कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और या फिर इसको ई ए कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको जगह वाई भी हम लोग लिख सकते थे, और चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद जो है ए कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो ए इंटू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से देखें तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और फिर से ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा प्लस, दिस इज़ अंडर रूट में ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस से प्लस हो चुका है, दिस इज़ ए इंटू ए स्क्वायर और इंटू ई ए कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह पर मैं y लिख सकता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास y, और इसको इधर ले आ दूँगा, इसको पहले लिख दूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको मैं इधर लाऊंगा, इसकी जगह y लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, यही हमारा 23 क्वेश्चन में है, देखिए यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। तो इस टाइप से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।